सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर आ रही है। सिद्धार्थनगर में भूमाफियाओं को योगी सरकार से डर नहीं। प्राचीन बौद्ध मठ बर्मा बुद्ध विहार को भूमाफियाओं अधिकारी कुटरचित तरीके से बेचने में जुटे। बर्मा बौद्ध विहार प्रभारी बौद्ध भिक्षु आलर कालम डीएम पवन अग्रवाल से लगाए न्याय की गुहार। बर्मा देश के भिक्षु डॉक्टर यूएन ने स्थापित किया था सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रोड बर्मा बुद्ध विहार का मामला। बर्मा देश के बौद्ध भिक्षु डॉक्टर यूएन 1957 में बर्मा बौद्ध विहार का स्थापना किया था। 35 साल से खाली पड़ा था बर्मा बौद्ध विहार। करोड़ों की जमीन पर भूमाफिया कूटरचित तरीके से बेचने में जुटे थे। प्राचीन बौद्ध मठ बर्मा बुद्ध विहार को कूटरचित तरीके से बौद्ध भिक्षु डॉक्टर यूएन का नाम काटकर संत कुमार व राम नरेश के नाम अंकित कर दिया गया। बर्मा बौद्ध विहार प्राचीन बौद्ध मठ में है जो बर्मा देश के भिक्षु डॉक्टर यूएन ने स्थापित किया था। डॉक्टर यूएन को हिंदी भाषा का ज्ञान था। प्राचीन बौद्ध मठ बर्मा बुद्ध विहार की सभी कागजात नकल के अनुसार चकबंदी अधिकारी नौगढ़ के पत्र के अनुसार उनका नाम खारिज कर संत कुमार पुत्र भोनू ग्राम बजरहा व राम नरेश पुत्र भदई रामगढ़ भैरहवा के रूप में अंकित कर दिया गया। करोड़ों की खाली पड़ी प्राचीन बौद्ध मठ बर्मा बुद्ध विहार की जमीन पर भूमाफियाओं ने कूटरचित तरीके से फर्जी दस्तावेज बना करके बेचने में जुटे। बर्मा बुद्ध विहार कई वर्षों से खाली पड़ा जमीन और घर खंडहर में तब्दील होने का फायदा भूमाफियाओं ने उठाया और उसे कूटरचित तरीके से दस्तावेज बनवा करके इसको बेचने में जुटे थे। लेकिन बर्मा बौद्ध विहार के भिक्षुओं को इसकी भनक लग गई। बर्मा बौद्ध विहार के प्रभारी बौद्ध भिक्षु आलर कालम ने सभी कागजात बौद्ध विहार का इकट्ठा कर डीएम ऑफिस पहुंच करके डीएम पवन अग्रवाल से लगाए न्याय की गुहार। जी, मैं भंते आलर काला प्रभारी बर्मी बौद्ध विहार सिद्धार्थनगर नौगढ़ का। दरअसल यहाँ के 1957 में बर्मा देश के भिक्षु डॉक्टर यू नंदवंथा के द्वारा एक बर्मी बौद्ध विहार की स्थापना होती है रेलवे स्टेशन के ठीक सामने। और पिछले 35 साल से ये खाली पड़ा रहा लगातार और इसका अवसर पा करके जो है यहाँ के कुछ सेवादार और भूमाफिया मिल करके इसको जो है फर्जी दस्तावेज तैयार करके बेचने के फिराक में थे। और ये बात लीक हो जाने के कारण बर्मा देश के जितने भी भिक्षु संघ हैं सारनाथ बोध गया और कुशीनगर मिलकर के जो है इस पर विचार किया और मीटिंग में प्रस्ताव पारित करके हमको यहाँ पे नियुक्त करके भेजा। इसकी जांच पड़ताल किया मैंने तो इस बात की पुष्टि हुई कि इसको सच में ये लोग जो है अवैध बिक्री कर रहे हैं। जिस पर जो है मैंने जांच पड़ताल जब जारी किया तो उसी समय जो है इन लोगों ने हमको जो है ऑफर भी किया पैसे कौड़ी लेकर के आप यहाँ से चले जाइए। मैंने नहीं माना। उसके बाद ये लोगों ने धमकी देना चालू किया और अंततः 11 जनवरी को जो है इन लोगों ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया। और उस मामले पे आज तक जो है मेरा मुकदमा कायम नहीं हो पाया, जिसके संदर्भ में मैंने अभी एसपी साहब से जो है जाकर के मिला भी और अभी डीएम साहब के यहाँ आया इसलिए कि जो है कि जो खतौनी के साथ जो है मठ के इन लोगों ने छेड़खानी करी है उसका जांच पड़ताल होना चाहिए। क्योंकि सन्यासियों का कोई अपना जो है निजी संपत्ति नहीं होता है, लेकिन जो अरबों और करोड़ों रुपए का मठ स्थापित करते हैं वो जो हमारे श्रद्धालु लोग होते हैं उनके दान से बनता है। इसलिए बैनामा भी नहीं कर सकते हैं, दान भी नहीं कर सकते हैं, जो भले ही संस्थापक क्यों ना हो। लेकिन इसको तमाम फर्जी दस्तावेज लेकर के कई लोग जो है दिखाते हैं कि हमको बैनामा कर दिए, हमको दान दे दिए, हमको वसीयत कर दी। ऐसी परंपरा जो है किसी भी मठ के साथ में नहीं होता है। तो इसके साथ में जो छेड़खानी हुई है आनंद कुमार सुबोध कुमार आदि लोगों के नाम पर जो है खतौनी आई है, ऐसा हमारी परंपरा नहीं होती है। इसकी जांच होनी चाहिए और इस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पर जो कि बर्मी बौद्ध मठ है ये भारत देश की गरिमा जो है खराब हो रही है कि विदेशी लोग जो है यहाँ पर मठ स्थापित करते हैं बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए और ये लोग विदेश की जो है मठों को ही कब्जा करना शुरू कर देते हैं, उसको खाली करवाना शुरू कर देते हैं, उसके साथ दस्तावेज के साथ छेड़खानी करते हैं। इसका जो है विदेशों में गलत मैसेज जा रहा है। बहुत ही कृतज्ञ भाव से जो है दुनिया के लोग जिन लोगों ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से अपना कल्याण साधा वो लोग आज
इस चीज का महसूस करते हैं कि बुद्ध की शिक्षाओं की आवश्यकता आज भारत को स्वयं है। इसी जो है बात को विचाराधीन रखते हुए और पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ पर जो है भारत के अंदर में तमाम बौद्ध तीर्थ स्थलों के आसपास जो है मठ बनाए जाते हैं। ये आज ही कुछ व्यक्ति आए थे जो बुद्ध विहार से बनते, उन्होंने कहा था कि उनकी जमीन है जिसके संबंध में कुछ रिकॉर्ड नहीं मिल रहे हैं या फिर रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ की संभावना उनके द्वारा व्यक्त की गई थी। तो उसी के क्रम में उप जिलाधिकारी नौगढ़, जिनके क्षेत्राधिकार में ये स्थित है, उनको निर्देशित कर दिया गया है कि सभी तथ्यों की और उन जो बनते आए थे उनको भी सुनकर संपूर्ण इसकी जांच कर अगर कोई उसमें दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे और जो भी विधिक कार्रवाई है वो आगे की। सर, ये तरह एक मठ है माना जाता है तो उसी कब्जा किया था, तो गलत संदेश जाता नहीं, है। ये इसके लिए प्रशासन पूरी तरह संवेदनशील है और किसी भी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जांच में इस प्रकार की घटना की पुष्टि होती है और जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।